हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। जो मेरिट बेस्ड के जो रिजल्ट हैं वो सारे आ चुके हैं और वो सारे में सबका जो सिलेक्शन हुआ वो सबका मैं आपको बताऊंगा। जैसे सोशियोलॉजी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल साइंस का, मैथ्स का, सोशल वर्क का, लीगल स्टडीज का, इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वुमेन स्टडीज, सबका एक-एक करके वीडियो का पहले सोशल स्टडीज का होगा, फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल साइंस का, मैथ्स का, सोशल वर्क का, लीगल स्टडीज का, इस्लामिक स्टडीज का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, उसके बाद लास्ट वुमेन स्टडीज की वीडियो पूरी एक-एक करके होगी। सभी का मैं मेरिट लिस्ट में जिसका जो सिलेक्शन हुआ वो नाम भी दिखाऊंगा और कैसे अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं आपको बताऊंगा। कब तक डेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा और फी पेमेंट कब होगा वो भी बताऊंगा। सारे डिटेल के साथ इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन यूट्यूब के पहुंच सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आप हमें फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वहां से भी मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो मेल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना है तो मेल भी स्क्रॉल चल रहा होगा, उस पर मेल लिखा हुआ, वहां से भी मेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, नेक्स्ट जो आने वाले हैं उन तक भी पहुंचा दें। यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, आपका जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी का। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 18 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना एडमिशन पोर्टल, वो इस लिंक से लॉगिन हो जाएगा। वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और वहां जैसे ही लॉगिन आएगा तो आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देना है और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करके आपको एक साइड में, इस साइड में आपको डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो वहां से कर लेना है। इसमें चार चीज मैंडेटरी है, जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10 12 ग्रेजुएशन। आपका 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का उर्दू होना चाहिए, सब्जेक्ट या लैंग्वेज होना चाहिए आपका उर्दू से, या फिर मदरसा बोर्ड आपका होना चाहिए, इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड का कोई भी प्रूफ होना चाहिए। तो ये एक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट है 12th का मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लास्ट इंस्टीट्यूशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वो होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दें और उसके बाद उसका रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है तो पीडब्ल्यूडी, या फिर चिल्ड्रन में आर्म पर्सनल है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा से हैं, या एनसीसी या एनएसएस कोटा से हैं तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट जहां से आपने स्टडी की है और नोट में दिया हुआ है कि जिसपे स्टार मार्क्स लगे हुए हैं, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और फिर ये है। तो इन चार को, अगर आप चार के पास ये है जिस पर स्टार मार्क्स लगा हुआ है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर ये चार को नहीं फॉलो कर पाते तो एडमिशन नहीं होगा। बाकी सर्टिफिकेट आप बाद में दे सकते हैं जो नॉन मैंडेटरी है। अगर अपलोड करने के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फोन को अपडेट करें, नहीं तो डायरेक्ट अपलोड कर दें। आपको जो अपलोड करने के बाद 19 सितंबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी, वो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट वेरीफाई करेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको इस दिन क्या करना है, अलर्ट रहना है, बी अलर्ट एंड अवेलेबल टू रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स करने के लिए अवेलेबल आपको रहना है, मौजूद रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको वहां वेरिफिकेशन टीम कांटेक्ट करेगी, मेल कर सकती है, टेक्स्ट मैसेज कर सकती है या फिर डायरेक्ट कॉल करेगी आपको। इफ केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट विल बी गिवन सबमिशन, नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर 2022 तक आप अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका अप्रूव कर दिया जाएगा तो आपको फी पेमेंट के लिए मेल एसएमएस सब कुछ आ सकता है, आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है एडमिशन प्रोसेस और जाके पोर्टल पे ओपन करना, लॉगिन करना और लास्ट डेट आपका 21 सितंबर है, उस 21 सितंबर तक आपको फी पे कर देना है। इन केस अगर आपने एलिजिबल है और फिर भी कोई मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा है या फी पेमेंट का लिंक तक नहीं आया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एडमिशन से रिलेटेड आप इसको admission@manu.edu पे .in पे आप मेल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले है कि फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड जो है वो मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी में मोहम्मद खालिद है, मेल है, ओबीसी कैटेगरी से आए हैं और इनको जो अलॉटेड हुआ है वो जनरल कैटेगरी हुआ है। तो इनका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट दे देंगे तो इनको जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी के नाम पे वो मिलता रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे। इस वाले सेशन में नहीं मिल पाएगा। उसके बाद शफी है ओबीसी, यहाँ पे भी इनको जनरल में नहीं भी देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी देना जरूरी है। अगर यहाँ पर देखिए ओबीसी है,
मोहम्मद फैसल ई के, यहाँ पे ओबीसी इनको देना पड़ेगा। सलमान वारसी है, शकील है, इन सब का जनरल में है, जनरल है तो जनरली हुआ है, लेकिन ओबीसी वाला जनरल हुआ है तो इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं और भी है। टोटल 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें हादिया सना है, जनरल वुमेन है, जनरल अलाउटेड हुआ है यहाँ पर, फैज वीपी है, ओबीसी है, ओबीसी मिला है। देखिए यहाँ पर अतर खुर्शीद है, जनरल कैटेगरी से तो इन्होंने फिलअप किया, लेकिन इनको मिला है एनसीसी एनएसएस कोटा मिला है, तो इनको एनसीसी एनएसएस कोटा का सर्टिफिकेट इनको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से है शबनम परवीन, लेकिन जनरल वुमेन में हो तो ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे तो चलेगा, है तो दे देंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से हुआ है शकीला परवीन का, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ अलॉटेड हुई है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है, जरूरी है, अगर नहीं देते तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर रुबत जाए ईडब्ल्यूएस से, और ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। इन दोनों को भी ओबीसी और ओबीसी देना लाजमी है। एसटी है और इनको भी एसटी देना लाजमी है। तो ये सारे टोटल हुए आपको सोशियोलॉजी के। अब इससे आगे हम चलते हैं, वो भी पब्लिक एड में। तो इनको पहले बता दें कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इनका भी डेट सेम है कि 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 18 सितंबर तक आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, लॉगिन करके पोर्टल के बाद। आप पोर्टल लॉगिन करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड आएगा, जहां लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देंगे और फिर लॉगिन करेंगे तो आपको सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिस पर लिखा हुआ होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको प्रूफ के तौर पर उर्दू एज अ लैंग्वेज या सब्जेक्ट या मीडियम होना चाहिए, 10 12 ग्रेजुएशन में किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का आपके पास होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड से कोई कोर्स होना चाहिए। 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। वैलिड कैटेगरी अगर एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस है तो ये होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे। उसके बाद वैलिड स्पेशल कैटेगरी में कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन में आर्म पर्सनल स्पोर्ट्स कोटा से, एनसीसी से, एनएसएस से है, इन सब कैटेगरी से तो आपको ये होना चाहिए। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टार जिस पे लगा हुआ वो मैंडेटरी है, मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप अपडेट कर लेंगे मोबाइल, फिर अपलोड करेंगे। अगर नहीं भी हो रहा तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। 19 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी। अब इस दिन आपको अलर्ट रहना है और रिस्पॉन्स करने के लिए अवेलेबल रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम सर्टिफिकेट में आपके आती है तो आपको मेल, मैसेज या फिर टेक्स्ट आ सकता है। In case non-mandatory certificate would be given समय, non-mandatory certificate 31 अक्टूबर तक आप सबमिट कंसर्न डिपार्टमेंट में कर सकते हैं जो आपके डिपार्टमेंट है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो पाएगा आपको एक प्रोविजनली एडमिशन के लिए एक मैसेज रिसीव होगा और मेल भी रिसीव होगा कि फी पेमेंट करो, और आप अपने लॉगिन करके फिर जाकर के डैशबोर्ड पे देखेंगे पे फी होगा, वहां जाकर के आपको फी पे कर देना है। जैसे ही फी पे करने का ऑप्शन होगा तो लॉगिन करके कर देना, और 21 सितंबर तक आपको फी पे कर देना है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप एलिजिबल है फिर भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर एलिजिबल नहीं है, आपसे ज्यादा रैंक वाले का एडमिशन हो रहा है, तो आप मेल कर सकते हैं वहां पर। और सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है तो भी आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मेल कर सकते हैं। कोई भी केस में डिफिकल्टी आ रही है तो आप इस मेल पर मेल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक एड में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 17 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 17 स्टूडेंट्स है जिनका सिलेक्शन पब्लिक एड में हुआ है। उनमें नजमुन निसा सबसे पहले है जो एक रैंक में, जनरल कैटेगरी और जनरल वुमेन में इनका हुआ है। बाकी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं, तो यहाँ एसटी तक जो है इन सबको जनरल रैंक में हुआ है। अगर ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की सर्टिफिकेट या एसटी की सर्टिफिकेट नहीं भी देते हैं तो एडमिशन इनका हो जाएगा। लेकिन जो भी ओबीसी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं इनके पास है तो आप अपना दे देंगे, बाद में रिजर्वेशन में फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस में इनका है और ईडब्ल्यूएस अगर नहीं देंगे तो एडमिशन नहीं होगा, इनको देना लाजमी है। अलाउटेड कैटेगरी में देख करके उस हिसाब से करेंगे, अगर जनरल में हो रहा है तो नहीं देना है, अगर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा। जैसे आगे हम देख लेते हैं एक बार, ओबीसी कैटेगरी से और ओबीसी में इनका एडमिशन हो रहा है तो इन सबको ओबीसी देना पड़ेगा, और यहाँ ओबीसी में है तो इनका एनसीसी एनएसएस कोटा में हो रहा है तो इनको देना पड़ेगा, और ये ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वुमेन्स हो रहा है तो इनको देना लाजमी है। अगर नहीं हो पाता है तो उनका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हादिया सना और इससे पहले वाले में भी था। तो चलिए फिर नेक्स्ट अब देखते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस में। आपको बता दें कि आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, और ऑनलाइन काउंसलिंग आपका 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेकर के 5 बजे शाम 18 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। इस वेबसाइट पे जाकर के आपको लिंक क्लिक करना है, वहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन होगा, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देकर के फिर से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
उनमें प्रूफ के तौर पे आपको जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज मीडियम होना चाहिए 10th-12th ग्रेजुएशन में, या फिर मदरसा के इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन ऑफ आर्म पर्सनल या फिर स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी, एनएसएस है तो बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है ये मैंडेटरी, अगर ये नहीं है आपके पास तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वाइल अपलोडिंग सर्टिफिकेट, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें अपडेट कर लें मोबाइल फोन को। फिर उसके बाद जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो 19 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस दिन आपको अलर्ट रहना और अवेलेबल रहना रिस्पॉन्स करने के लिए। आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या फिर मेल आ सकता है कि आपकी ये सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ये सर्टिफिकेट है तो गलत है। तो इस सब चीजों में आपको अलर्ट रहना है। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट वुड बी गिवन सबमिशन, आपको नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर तक सबमिट करना आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर के। If your certificate are not verification team approve the provisional admission, then receive message email to process the fee payment। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फी पेमेंट के लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे फी पेमेंट के लिए। और फी पेमेंट जो आपको करना है, लॉगिन करके एडमिशन पोर्टल वहां जाकर के पे फी एडमिशन फी करेंगे, और पे फी जो है 21 सितंबर तक आपको कर देना है। नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। द इन केस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टीम नॉट एलिजिबल रिसीव ईमेल, आपको वेरिफिकेशन के बाद कोई ईमेल मैसेज नहीं आ पा रहा है तो आपको कंसर्न जैसे ही फट से आपको कांटेक्ट करना है, एडमिशन रेगुलर @manu.edu.in को मेल करना है, और उसके बाद सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो आप इसको मेल कर सकते हैं। आपसे ज्यादा रैंक वाले का एडमिशन हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलॉटेड कैटेगरी जनरल है और जनरल अलॉटेड हुआ है तो इनको कोई भी सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ओबीसी है लेकिन अलॉटेड जनरल हुआ है तो भी इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है, अगर दे देते हैं तो इनको फायदा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ओबीसी, इनका भी ये जनरल हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ओबीसी ये है और ओबीसी हुआ तो इनको ओबीसी देना लाजमी है। ये जनरल है लेकिन यहाँ पर एनसीसी एनएसएस कोटा से तो इनको देना ये लाजमी है। ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस देना इनको लाजमी है, अलॉटेड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। उसी तरीके से ओबीसी यहाँ पर ओबीसी हुआ जनरल जनरल वुमेन है तो इनको देना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही करके टोटल यहाँ पर जितने भी हैं वो लगभग 33 स्टूडेंट्स हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। और इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद है, जहां चाहे वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स के लिए जो इनका भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग। इसके अलावा आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 18 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं लॉगिन करके। लॉगिन करने के बाद आपको एडमिशन पोर्टल पे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहां जाकर के एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको देना और लॉगिन करके अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट्स। साइड में देखेंगे डैशबोर्ड पे लिखा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो वहां से अपलोड कर देना है। फर्स्ट है कि प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज या मीडियम होना चाहिए। 10th-12th ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स के उर्दू होने चाहिए। इक्विवेलेंट अगर वो नहीं है तो इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड से कोई कोर्स होना चाहिए। मार्कशीट 10th का होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है या पीडब्ल्यूडी है या चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, या फिर पर्सनल को स्पोर्ट्स कोटा से एनसीसी एनएसएस से है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है। ये जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है ये मैंडेटरी है, मतलब देंगे तो एडमिशन होगा, नहीं देंगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। जिस पर मैंने सर्कल लगा दिया है वो मैंडेटरी है, इसके अलावा इन 5 के अलावा नॉन मैंडेटरी है। अगर ये 5 है तो एडमिशन हो जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में तो जनरल में सिर्फ ये 3 होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका अपलोड डॉक्यूमेंट से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले अपडेट कर लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल कर सकते हैं। 19 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपके कंसर्न डिपार्टमेंट करेंगे। और इस दिन आपको कैंडिडेट को क्या करना है, अलर्ट रहना और अवेलेबल टू रिस्पॉन्स करने के लिए अवेलेबल रहना है। और डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन जैसे करेगी तो फिर आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको मेल, मैसेज या फिर कॉल कर सकती है, तो इस दिन ध्यान रखना है आपको। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट सबमिट करने का। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा तो अप्रूव के लिए आपको एक मैसेज आएगा, मेल आएगा फी पेमेंट करने के लिए। उस दिन आपको फी पेमेंट के लिए लॉगिन करके एडमिशन पोर्टल पे जाकर के एडमिशन फी पे करना है, और ये 21 सितंबर तक लास्ट डेट दिया हुआ है।
इनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप एलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी कोई रिसीव मैसेज नहीं आ पा रहा फी पेमेंट के लिए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है अपलोड में, तो आपको क्या करना है, इस पर मेल करना है जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर पहली लिस्ट है ये, और इसमें टोटल सिलेक्शन जो हुआ है वो लगभग 21 स्टूडेंट का हुआ है। इसमें 21 है एमएससी मैथमेटिक्स में। जैसे पहले कैफ कौसर है, जनरल कैटेगरी से और जनरल हुआ है, तो इनमें जो भी देखेंगे आप यहाँ तक ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर जनरल कैटेगरी से, सभी का जनरल सीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जीशान ईडब्ल्यूएस से और ईडब्ल्यूएस से, तो इनको ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। अगर ये ओबीसी वाले ओबीसी नहीं भी देते हैं तो भी एडमिशन इनका हो जाएगा। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, आपके लिए आगे फायदा होगा, जो रिजर्वेशन आपका वो मिलता रहेगा। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है, लेकिन अलॉटेड भी इनको कैटेगरी ओबीसी भी है, और ईडब्ल्यूएस है तो इनको देना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 2 है, ओबीसी है, तो यहाँ पे 3 देखेंगे जनरल वुमेन हुआ, लेकिन इनको देना जरूरी नहीं है तो, लेकिन फिर भी आप अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको देना लाजमी, आपके लिए फायदा होगा। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी और ओबीसी देना इनको लाजमी है, एससी एसटी और ओबीसी है तो यहाँ पर देना लाजमी है। टोटल 21 स्टूडेंट्स और उनका एडमिशन होगा। तो अगर जो छूट जाता है तो वो सेकंड लिस्ट में सीट खाली रहती है तो आएगा ऑप्शन, वहां भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मैथ्स के बाद यहाँ पर सोशल वर्क है। सोशल वर्क का भी सेम प्रोविजन है। यहाँ पर आप देखते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेकर 5 बजे शाम 18 सितंबर तक। इस लिंक पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको। प्रूफ के तौर पे उर्दू एज अ लैंग्वेज या सब्जेक्ट या मीडियम होना चाहिए। 10 12 ग्रेजुएशन में 50 या 100 मार्क्स किसी का भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड से कोर्स होना चाहिए। मार्कशीट 10th का होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सनल एनसीसी एनएसएस है तो बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर नोट दिया हुआ है मैंडेटरी इज रिलेवेंट। जो भी यहाँ पर मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, ये सर्कल जो बना दिया हूँ ये मैंडेटरी है, जो स्टार मार्क्स लगे हुए हैं। अगर ये रहेंगे तो एडमिशन होगा, नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। जनरल वाले के लिए ये सिर्फ ये 3 होना चाहिए बस, इसके अलावा कोई भी जरूरी नहीं है। अब आगे देखते हैं कि जैसे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, अगर प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में तो आपको अपडेट करना है। 19 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको कंसर्न डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगी और इस दिन आपको अलर्ट रहना और अवेलेबल रहना है रिस्पॉन्स करने के लिए। इस दिन आपको अगर कोई सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है तो आपको कॉल मैसेज या फिर टेक्स्ट या फिर मेल आ सकता है। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए आपको टाइम दिया गया 31 अक्टूबर तक आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है। इफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑर्डर वेरिफिकेशन टीम अप्रूव कर देगी जैसे ही, तो आपको एसएमएस और मेल आ जाएगा कि फी पेमेंट करें। और फी पेमेंट करने के लिए आपको एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन करना है, एडमिशन पोर्टल पे जा करके पे फी करना है, और उसके लिए लास्ट डेट है 21 सितंबर। ये ऑटो पे होगा, आप जाकर के फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे और वो डायरेक्ट ले लेगा कि कितना फी पे करना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर भी आपको फी पेमेंट के लिए नहीं हुआ, तो आपको लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें मेल करेंगे। एडमिशन क्यों नहीं हुआ, कब होगा, मेरा रैंक कितना, मेरे से ज्यादा रैंक वालों का हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दिए, वेरीफाई नहीं हुई है, फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, सारे क्वेरी आप इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे कि जो भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क के जितने भी फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनमें टोटल का जो सिलेक्शन हुआ वो 31 का सिलेक्शन हुआ है। अब इन 31 में मैं आपको सबका दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए जैसे ओबीसी कैटेगरी है टोटल, लेकिन अलॉटेड जनरल हुआ है तो इनको ओबीसी देना कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन मिले, आपको ओबीसी का फायदा मिले, तो आप ओबीसी दे देंगे। जैसे सामरीन अजहर, सुमैया अमीन है, अब्दुल मजीद है, अब्दुल जब्बार है, शगुफा अफजल है, शादाब है, रिहान है, शुएब है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी है फिर भी मेरे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है जनरल है तो नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस हुआ है तो इनको देना लाजमी है ओबीसी ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे बशर ताहिर जनरल है लेकिन इनको कैटेगरी एनसीसी एनएसएस से है तो इनको एनसीसी एनएसएस देना लाजमी है। वैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी है एनसीसी कोटा से, तो इनका जो कैटेगरी अलॉटेड है उनमें अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एनसीसी एनएसएस या फिर एससी एसटी है तो उनको देना लाजमी है। जैसे यहाँ पर हादिया सना है जनरल में और जनरल वुमेन है तो इनको 3 चीजें देना बस लाजमी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर सदफ जलाल है ओबीसी कैटेगरी से और ओबीसी देना है इनको, ठीक है ना। उसी तरीके से कौसर जमाल है ईडब्ल्यूएस से और ईडब्ल्यूएस इनको देना लाजमी है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में आयशा वसीम है ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस से इनको देना लाजमी है। तो ये सारे कैंडिडेट के हुए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर लेंगे हमें, मैं आपको आंसर दे दूंगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर लीगल स्टडीज में फर्स्ट टाइम है ये लीगल स्टडीज, इनके लिए भी देखते हैं क्या है। अपलोड आपको डॉक्यूमेंट्स करना सर्टिफिकेट 10 बजे सुबह 10 बजे 14 सितंबर से 5 बजे शाम 18 सितंबर तक एडमिशन पोर्टल पे जाकर के आपको इस पे क्लिक करना और लॉगिन करके आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको उर्दू एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10 12 या ग्रेजुएशन में 50 या 100 मार्क्स का आपके पास होना चाहिए, या फिर मदरसा से इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए। मार्कशीट 10 का होना चाहिए, 12 का होना चाहिए, ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वो होना चाहिए। वैलिड स्पेशल कैटेगरी में कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सनल या फिर स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी एनएसएस है तो वो होना चाहिए। लास्ट है बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टार मार्क्स जिस पे भी लगा हुआ वो मैंडेटरी है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ सर्कल गोल करके, यहाँ पर सर्कल करके जो भी मैं बताया वो मैंडेटरी है। इसके अलावा आपका नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाएगा इन 5 पर। अगर जनरल है तो बस ये 3 आपके लिए चलेगा, इसके अलावा कोई देना जरूरी नहीं है। जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स तो आपको 19 सितंबर 2022 को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी, वो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो इस दिन आपको अलर्ट रहना और अवेलेबल रहना रिस्पॉन्स करने के लिए। इस दिन आपको कॉल मैसेज या मेल आ सकता है अगर सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्लेरिफिकेशन करने में। यहाँ पर आपको जो नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट है वो 31 अक्टूबर 2022 तक सबमिट करना है। अब आपको जैसे ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगी अप्रूव करने के बाद आपको एसएमएस और मेल आ जाएगा फी पेमेंट के लिए। फी पेमेंट के लिए आपको एडमिशन पोर्टल लॉगिन करना है, एडमिशन पोर्टल पे जाकर के फी पेमेंट एडमिशन पे जाकर के 21 सितंबर से पहले पहले फी पेमेंट कर देना, लास्ट 21 सितंबर तक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आपने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन नहीं आया, फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, तो क्या करना है आपको इस पर मेल करना है और मेल का रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा। वहां जाकर के जो भी है उनको मेल करना पड़ेगा। या फिर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी आप कर सकते हैं, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ उसमें भी आप कर सकते हैं, जो चाहे आप पूछ सकते हैं उस पर मेल करके मानू एडमिन से। अब यहाँ पर लीगल स्टडीज में जो सिलेक्शन हुआ है वो फर्स्ट टाइम है और 21 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें कैटेगरी मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कि जनरल कैटेगरी का टोटल हुआ है, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से भी है तो भी, जनरल कैटेगरी से है तो भी, इन सब का जनरल में हुआ है। तो इनको ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा लेकिन रिजर्वेशन के लिए ओबीसी दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादा ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस अलॉटेड हुआ है तो ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है, ओबीसी है तो ओबीसी देना लाजमी है। अगर नहीं देंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लिस्ट में दूसरे को चांस दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मुस्तफा हुसैन है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, इनका अलॉटेड भी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। ये जनरल है और जनरल का अलॉटेड जनरल है तो नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा है यहाँ पर अकीलुर रहमान का ओबीसी है, ओबीसी से है, जनरल है तो जनरल है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है तो एक का जनरल में हुआ है तो इनको नहीं देना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस, तो भी एडमिशन होगा, लेकिन इस ईडब्ल्यूएस में नगमा निगार को ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। बाकी ये ओबीसी ओबीसी वुमेन एसटी तो इन सबको ओबीसी ओबीसी वुमेन और एसटी देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर देखेंगे इस्लामिक स्टडीज में। इस्लामिक स्टडीज में देखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेकर 5 बजे शाम 18 सितंबर तक आपको लॉगिन करके अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। अब एडमिशन पोर्टल लॉगिन इस लिंक से हो जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके लॉगिन करके डैशबोर्ड पे देखेंगे सामने में अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, वहां अपलोड कर देंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट या मीडियम होना चाहिए, 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी आपको उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मार्कशीट 10th का, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सनल स्पोर्ट्स कोटा एनसीसी एनएसएस है तो बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्टार मार्क्स लगा हुआ नोट मैंडेटरी एज द रिलेवेंट है, यहाँ पर ये जो जितने भी स्टार मार्क्स है मैंडेटरी है ये सब, अगर ये नहीं है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। और जो सब नॉन मैंडेटरी है जैसे ये हुआ यहाँ मार्क्स और 12th का मार्कशीट और ये हुआ तो इन सबको बाद में देना पड़ेगा। वाइल अपलोडिंग सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही तो पहले अपडेट कर लें, फिर भी नहीं अपलोड हो रहा है तो मेल कर देंगे आप admissionregular@edu.in पे, इस पे जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 19 सितंबर को आपका वेरीफाई होगा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी और इस दिन आपको अलर्ट रहना रिस्पॉन्स करने के लिए कि आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है या मेल भी आ सकता है, तो उस दिन आपको वेरीफाई करवा लेना है। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन सबमिशन, 31 अक्टूबर तक आपको टाइम है नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट सबमिट करने का। जैसे ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा अप्रूव होने के बाद आपको एसएमएस और मेल आ जाएगा फी पेमेंट के लिए। कंप्लीट होने के बाद एडमिशन प्रोसेस आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद पे रिक्वायर एडमिशन फी पे जाकर के वहां पर फी पेमेंट करना है 21 सितंबर से पहले पहले तक, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कोई मेल मैसेज नहीं आ पाया या फिर फी पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए तो आपको इस मेल पे मेल करना है और पूछना है क्यों नहीं हो पाया। सारी क्वेरी आप इस पे कर सकते हैं मानो एडमिन से, जो एडमिशन रेगुलर वहाँ एडमिशन कंट्रोलर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे जिसमें मोहम्मद लुबैब के ओबीसी है लेकिन जनरल हुआ है। अलॉटेड कैंपस हैदराबाद है, इनमें जनरल हुआ है, श्रीनगर हुआ है, हैदराबाद है। तो जिनका जनरल कैटेगरी कोई भी हो, अलॉटेड जनरल है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी नहीं है, सिर्फ 3 देना जरूरी है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। प्रूफ एज उर्दू 10th का मार्कशीट और यहाँ पर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का मार्कशीट, बस ये 3 देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ओबीसी कैटेगरी अगर कोई है, मैं देख ले रहा हूँ एक बार, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल है तो ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा शगुफ्ता इकबाल का। लेकिन यहाँ पर ओबीसी है और ओबीसी में हुआ है तो इनको देना ही पड़ेगा ओबीसी सर्टिफिकेट। वैसे ही यहाँ पर ओबीसी और ओबीसी देना पड़ेगा, ओबीसी वुमेन है ओबीसी देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर नुमान ताहा है, या इनको भी ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। जनरल का कोई दिक्कत नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। और टोटल जो इसमें हुआ है वो लगभग 40 स्टूडेंट का, और अलग अलग कैंपस में, श्रीनगर में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, श्रीनगर में हुआ है, हैदराबाद और श्रीनगर, बस ये 2 जगह आपका एडमिशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपने अपने नाम यहाँ पर सब लोगों का लगभग 41 स्टूडेंट का हुआ है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो लोग का एडिशन हुआ है उनमें आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो कि वो 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक आपका होगा 5 बजे शाम तक। आपको इस पर जाकर के लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना और एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट जो रहेगी प्रूफ एज उर्दू लैंग्वेज 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, 100 या 50 मार्क्स की उर्दू होनी चाहिए। मार्कशीट 10th का, 12th का मार्कशीट, मार्कशीट ग्रेजुएशन का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस है तो, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सनल स्पोर्ट्स कोटा एनसीसी एनएसएस है तो, बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन स्टार मार्क्स लगा हुआ मैंडेटरी है, अगर इनको आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। जितने पर ये सर्कल लगा हुआ है, जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये 5 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं है इन 5 में तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये सिर्फ 3 सर्टिफिकेट होगा तो एडमिशन उनका हो जाएगा, बाकी 2 जरूरी नहीं है उनका। नेक्स्ट है कि जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो 19 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और ये आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी। और इस दिन आपको क्या करना है, अलर्ट रहना रिस्पॉन्स करने के लिए। आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कॉल मैसेज या मेल आ सकता है। इन केस अगर नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए आपको टाइम दिया गया है 31 अक्टूबर 2022 तक। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा तो आपको फी पेमेंट के लिए मेल कर दिया जाएगा, टेक्स्ट भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए लॉगिन करेंगे फिर से, और एडमिशन प्रोसेस पे जाकर के वहां पर लॉगिन करने के बाद फी पे जाएंगे और लास्ट डेट फी पेमेंट का 21 सितंबर तक है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपका आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दिया, वेरीफाई हुआ, कोई मेल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो आपको इस पर मेल करना है और सारी प्रॉब्लम आपको बतानी है, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट जो मास्टर ऑफ हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है उनका यहाँ पर देख सकते हैं और कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है। सो टोटल जो सिलेक्शन है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जनरल कैटेगरी में और जनरल वुमेन को तो इनको बस 3 चीज रहेगा, और ईडब्ल्यूएस है तो भी जनरल हुआ तो ईडब्ल्यूएस देना लाजमी नहीं है। ओबीसी और जनरल वुमेन में हुआ तो भी इनको ओबीसी देना लाजमी नहीं है। यहाँ पर जितने भी उनको कोई भी सर्टिफिकेट देना लाजमी नहीं है, बस 3 सर्टिफिकेट देंगे और एडमिशन हो जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन चाहते हैं ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले तो आपको दे देंगे तो फायदा रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है फिर भी जनरल हुआ है ओबीसी, यहाँ पर देखेंगे ओबीसी है और ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनको। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, ओबीसी है, ओबीसी देना पड़ेगा। और टोटल स्टूडेंट 21 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। यहाँ पर ओबीसी है लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो एनसीसी एनएसएस कोटा में हुआ है, इनका भी सिलेक्शन एनसीसी एनएसएस कोटा में, तो इन दोनों को देना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। ओबीसी वाले को ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस, एसटी वाले को एसटी देना पड़ेगा। अलाउटेड कैटेगरी में जिनका भी सिलेक्शन जिस कैटेगरी में हुआ वो उनको उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अब देखते हैं मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का। इनका भी सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और इनमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10 बजे सुबह 14 सितंबर से 5 बजे शाम 18 सितंबर तक। एडमानो रेगुलर एडमिशन पे जाके क्लिक करना, आपको लॉगिन करके डैशबोर्ड पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाके अपलोड करना है। उनमें प्रूफ एज उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट 10th 12th ग्रेजुएशन का देना है, 50 या 100 मार्क्स का है तो वो देना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट,
ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS हैं तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट, PWD या चिल्ड्रन आर्म पर्सन या फिर स्पोर्ट्स कोटा NCC से हैं, NSS से हैं तो बोनाफाइड ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है। मैंडेटरी है, ये जो भी स्टार मार्क्स लगा वो मैंडेटरी है, जैसे ये वाला हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये 5 सर्टिफिकेट आपको देना है। जनरल कैटेगरी में तो ये सिर्फ 3 सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। 19 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन जो होगा वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपकी करेगी। इस दिन आपको अवेलेबल रहना, अलर्ट रहना, रिस्पॉन्स करने के लिए। यहाँ पर जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, क्लैरिफिकेशन आउट बाय द डिपार्टमेंट, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कॉल, मैसेज, मेल आ सकता है, तो आपको अपने पास मोबाइल रखना है, मेल चेक करना है और कॉल आ भी सकता है, मैसेज भी चेक करते रहना है। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक आपको टाइम दिया गया, कंसर्न डिपार्टमेंट जाके सबमिट कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, वेरिफिकेशन टीम हो जाएगी, वेरीफाई जैसे ही हो जाएगी तो आपको एक मैसेज आएगा फी पेमेंट के लिए। फी पेमेंट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको एडमिशन फी पे जाकर के एडमिशन फी पे करना है 21 सितंबर 2022 तक। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेल नहीं है या प्रोसेस वेरीफाई नहीं हो पाया, फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ पाया, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एडमिशन रेगुलर को सारी क्वेरी कर सकते हो, उससे पूछ सकते हैं एडमिशन कंट्रोलर को आप मेल करके। अब यहाँ पे देखिए अलॉटेड कैंपस, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के, तो इनमें देखेंगे मोहसिन का जनरल कैटेगरी और जनरल हुआ और हैदराबाद कैंपस ही हुआ है। इन सबों का कैटेगरी कोई भी है लेकिन जनरल हुआ है तो इनको ओबीसी भी देना जरूरी नहीं है, ईडब्ल्यूएस देना जरूरी नहीं है इन सबको। लेकिन अगर दे देते हैं तो आपको फायदा होगा आगे रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पर देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में हुआ है लेकिन ओबीसी अलॉटेड भी हुआ है तो इनको ओबीसी देना लाजमी है। ठीक है, उनके बाद श्रीनगर में हुआ है। यहाँ पर देखेंगे जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का ओबीसी में हैदराबाद में तो इनको ओबीसी देना जरूरी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस अलॉटेड हुआ है तो ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। यहाँ पे देखिए ओबीसी है लेकिन कैटेगरी इनका एनसीसी एनएसएस कोटा से तो देना है। यहाँ पे ये ओबीसी और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो इनको भी देना जरूरी है। ये ईडब्ल्यूएस है लेकिन कैटेगरी जनरल है तो ईडब्ल्यूएस देना जरूरी नहीं, अगर है तो आप दे सकते हैं। टोटल सिलेक्शन 20 का हुआ है इकोनॉमिक्स में। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई पूछताछ करनी हो तो आप एडमिशन कंट्रोलर को मेल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। यहाँ पर अब लास्ट आता है जैसे वुमेन स्टडीज का। वुमेन स्टडीज के प्रोसेस में भी सेम है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने 10 बजे सुबह 14 सितंबर से लेके 5 बजे शाम 18 सितंबर तक। लॉगिन करके आप एडमिशन पोर्टल को इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे और आपको प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10 12 ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का उर्दू होना चाहिए, ये प्रूफ उर्दू के तौर पर हो जाएगा। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का ग्रेजुएशन का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS का फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में है तो। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में कश्मीरी माइग्रेंट, PWD, चिल्ड्रन आर्म पर्सन या फिर स्पोर्ट्स या एनसीसी एनएसएस कोटा से हैं तो वो होना जरूरी है। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर नोट दिया मैंडेटरी रिलेवेंट, अगर ये 5 चीज आपके पास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जनरल कैटेगरी वाले के लिए ये 3 चीजें होना लाजमी है। उर्दू एज अ प्रूफ, मार्कशीट 10 का और 12th का क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन का है वो होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज जरूरी नहीं है उनके लिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपको 19 सितंबर को वेरीफाई टीम करेगी, आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपके कंसर्न डिपार्टमेंट करेंगे और इस दिन आपको अलर्ट रहना है रिस्पॉन्स करने के लिए। इस दिन जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी सर्टिफिकेट में तो आपको कॉल, मैसेज या फिर मेल आ सकता है, तो उस दिन आपको अलर्ट रहना है। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट के लिए 31 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है जो आपके डिपार्टमेंट में सबमिट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट में। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही आपके अप्रूव कर दिए जाएंगे तो आपको रिसीव होगा एक मैसेज या मेल फी पेमेंट के लिए। आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा एडमिशन पोर्टल पे जा करके, फी पे एडमिशन पे जाके आपको फी पे करना पड़ेगा 21 सितंबर 2022 तक। इतना आपको टाइम मिलेगा, 19 से 21 के बीच 2 दिन। इनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आपको कोई मैसेज नहीं आता, मेल नहीं आता है, आपको एलिजिबल नहीं किया जाता फी पे के लिए, तो आपको या फिर डॉक्यूमेंट्स सही से नहीं हो पाया तो आपको मेल करना है इस पर, और इस पर मेल करने के बाद सारी क्वेरी का आंसर आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट, या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल का सिलेक्शन जो हुआ है वो हुआ है 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और इनमें सिलेक्शन जो हुआ वुमेन स्टडीज में, उनमें जैसे राशिद रजा मेल हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिलअप किए थे लेकिन जनरल हुआ है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना लाजमी नहीं है। यहाँ पे ओबीसी है, जनरल हुआ है तो इनको भी ओबीसी देना लाजमी नहीं है, लेकिन दे देंगे तो आगे फायदा होगा। यहाँ पे सबका जनरल में हुआ है
तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, 3 सर्टिफिकेट होगा, एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओबीसी है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में इनका हुआ है तो ओबीसी देना जरूरी है। अतर खुर्शीद है जनरल कैटेगरी से, लेकिन एनसीसी और एनएसएस कोटा से, तो इनको एनसीसी एनएसएस देना जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे ओबीसी से सारे हैं तो ओबीसी इनको देना जरूरी है, और ये ईडब्ल्यूएस से ये दोनों है तो ईडब्ल्यूएस देना जरूरी है, और ये एसटी से और एसटी में अलॉटेड भी हुआ तो एसटी देना जरूरी है आवेदा कौशल को। तो ये सारे एडमिशन प्रोसेस है मेरिट बेस के, सभी के मैंने एक एक करके बता दिए कैसे आपको करना है। आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट भी बेहतर करेंगे, और दोस्तों तक जो न्यू आने वाले हैं उन तक आप पहुंचा देंगे, और वीडियो वहां तक चैनल के बारे में बता देंगे। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।